नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कुंडली प्रकाश। मित्रों, हम लोग बात कर रहे हैं ग्रहों के भाव फलों की। अब तक आप लोगों ने सूर्य से शनि तक का जो 12 भावों में फल है वह आप लोगों ने देखा और वो सभी वीडियो मेरे YouTube चैनल कुंडली प्रकाश में अपलोड है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे राहु की। राहु की अपनी कोई राशि नहीं है, राहु एक छाया ग्रह माने जाते हैं और राहु की खुद की कोई राशि नहीं, लेकिन राहु कन्या और मीन को अपनी राशि मानते हैं, अपनी राशि के मान करके उसमें फल देते हैं। और उच्च राशि की बात करें तो राहु 2 और 3 नंबर वृषभ और मिथुन में अपने आप को उच्च मानते हैं और 8 और नंबर वृश्चिक और धनु राशि में राहु अपने आप को नीच मानते हैं। और राहु का जो कारकत्व होता है वह भौतिकता है, अचानक है। राहु धोखा, लालच, विदेश, तकनीकी इनके कारक है, कूटनीति के कारक है, राजनीति के कारक है। राहु ऐसे बीमारियों के कारक है जिनका जल्दी पता न चलता हो। राहु ऐसे फरेब, जादू टोना, छल कपट, भूत प्रेत इसके कारक है। राहु जिसके कुंडली में देने पे आते हैं तो वो भिखारी से राजा बनाने में या लेने में आते हैं तो राजा से भिखारी बनाने में कतई देर नहीं करते हैं। ऐसा ग्रह राहु है। एक छाया ग्रह है, एक परछाई है। तो ये राहु जो है 12 घरों में कहां पर बैठ करके कैसा रिजल्ट देते हैं इसके बारे में हम आज जानने का प्रयास करेंगे। ये पहला घर है, लग्न का घर इसको माना जाता है। यहाँ पर कोई भी गिनती लिखी हो, किसी भी नंबर की गिनती 1 से 12 तक लिखी हो, लेकिन ये घर पहला ही माना जाएगा। ये दूसरा घर है, तीसरा, चौथा घर, पांचवा घर, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां घर। इसमें से एक पहला घर, ये चौथा, 7वां और 10वां ये केंद्र के घर माने जाते हैं। पहला, 5वां और 9वां ये त्रिकोण के घर माने जाते हैं। और 6, 8 और 12 ये त्रिक स्थान, दुख स्थान माने जाते हैं। तो यहाँ पर राहु बैठने के बाद कैसा प्रभाव देते हैं इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो जिसके जन्म लग्न में राहु यहाँ बैठते हैं पहले घर में, वह व्यक्ति चंचल होता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है भ्रमित होता है, शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। ये जो परिस्त्रीगामी होता है, मित्रता तो निभाता है लेकिन ये बहुत चालाक और चतुर होता है। ऐसा जातक जो होता है धोखेबाज होता है, फरेबी होता है। इसके साथ जो मित्रता करता है उसकी मित्रता ज्यादा समय तक चलती नहीं है, क्योंकि ये कब कहां कैसा फंसा दे इसके बारे में कोई कह नहीं सकते। बहुत चतुर होता है, बहुत स्वार्थी होता है। ऐसा जातक, इसकी मित्रता जो है किसी के साथ ज्यादा समय तक टिकती नहीं है। ये दूसरा घर है, धन वाणी परिवार का घर है। यहाँ पर जब राहु बैठता है तो ऐसा व्यक्ति उग्र वाणी बोलता है। जो वाणी बोलता है उससे सामने वाले को बड़ा हट होता है, बड़ा दुख होता है। परिवार में इसके वाणी के, इसके बोलने के कारण हमेशा कलह चलती रहती है। और यह जो व्यक्ति है झूठ बहुत बोलता है। ऐसा जातक परिवार से दूर रहता है। ऐसा ठग का काम करता है, धोखे का काम करता है, धन जमा करने का हमेशा प्रयास करता रहता है। और चूंकि राहु 2 नंबर का काम करने का कारक भी है, तो यहाँ भी राहु 2 नंबर का काम करने के लिए प्रेरित करता है और यहाँ भी राहु 2 नंबर का काम करने के लिए प्रेरित करता है। दुष्टों का संग करवाता है। यहाँ पर केतु मुख संबंधी, दांत संबंधी पीड़ा देता है। ऐसे जो जातक होते हैं उनको नसों में तकलीफ देता है और नशा का आदि भी बनाता है राहु। यहाँ जो व्यक्ति व्यसन में पड़ जाते हैं, चर्म रोग देता है ऐसा राहु, और दांतों की समस्या भी ऐसा राहु यहाँ पर देता है। इसके अलावा जो है यहाँ राहु जब बैठता है तो कहते हैं कि हर प्रकार का जो सुख है जो आपको चाहिए वो राहु देने के लिए तैयार होता है। बहुत पराक्रमी, बहुत भाग्यवान होता है ऐसा जातक, और कठोर भी बहुत होता है। यह बहुत परिश्रमी, बहुत संघर्ष करने वाला होता है, यात्रा करता है ऐसा जातक। और अपने छोटे भाइयों के संबंध को यह स्वयं खराब कर लेता है। ऐसा जातक जो है ये यशस्वी होता है।
ये जो घर है ये वायरस का घर है। तो यहाँ बैठ करके शरीर में कोई वायरस है, जैसे गले में खराबी है, सर्दी खांसी है, कान है, गला है, इससे संबंधित जो रोग है, ऐसा भी राहु देता है। लेकिन राहु यहाँ बैठ करके उसको पॉलिटिक्स से, यात्रा से, टूरिज्म से, मीडिया से, ऐसे कई जगहों से जो राहु है वह फल देता है और अच्छा रिजल्ट देता है। ये चतुर्थ भाव होता है, सुख स्थान होता है, माँ का सुख, भूमि, भवन, वाहन का, प्रॉपर्टी का सुख, पद प्रतिष्ठा का सुख। ये राहु यहाँ जब बैठते हैं तो यहाँ राहु के होने से 100% ऐसे जातक के घर में वास्तु दोष होता है, भूत प्रेत की समस्या, जादू टोना, तंत्र मंत्र, ऐसे जो कार्य है ऐसे जातक के ऊपर हमेशा प्रयोग होते रहते हैं। ऐसे जातक के माता का जो स्वास्थ्य है हमेशा कोई न कोई खराबी रहती है, उसके घर में हमेशा कोई न कोई दुख तकलीफ चलता रहता है। ऐसा राहु दुर्घटना भी देता है। घर में जो बाहरी बाधा है वो हमेशा उनका प्रकोप किसी किसी रूप से बना रहता है। यात्रा करने वाला होता है ऐसा जातक, घर छोड़ करके कहीं बाहर रहता है ऐसा जातक, परिवार पर एक दूसरे को समझ पाना मुश्किल होता है। एक दूसरे को लोग मुंह देखते रहते हैं, सोचते हैं कि ये क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, कौन क्या बोल रहा है, इसके बारे में सोचते हैं, लेकिन कोई बोलता नहीं। और घर में हमेशा कलह जो है वो होती रहती है, घर को अलगाव में परिवर्तित कर देता है ऐसा जाता है। इसके अलावा ये पंचम भाव है, विद्या बुद्धि वाणी का घर है, संतान का घर है। यहाँ जिसके राहु बैठता है वह उसको संतान में पुत्र जो है विलंब से प्राप्त होता है, स्त्री की चिंता से ग्रसित रहता है ऐसा व्यक्ति, प्रेम में धोखा खाता है, उसको आंखों से संबंधित पीड़ा होती है, अचानक उसको लॉटरी सट्टा के द्वारा लाभ दिलाता है, लव अफेयर में धोखा देता है ऐसा व्यक्ति, कई बार गलत संगति में पड़ करके बिगड़ जाता है, वो कुटिल व्यक्ति होता है, भ्रमित होता है, पेट से संबंधित, ये चूंकि पेट का घर होने के कारण पेट से संबंधित पीड़ा देता है। ऐसे जातक को कानूनी कार्रवाई से भी अड़ंगा आता है। ऐसे जातक जिसके राहु यहाँ पर बैठा हो उसको कानूनी कार्य में कभी भी दखल देना नहीं चाहिए, कानून के साथ कभी धोखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको निश्चित तौर से राहु यहाँ पर ले जाकर के फंसा देता है। छठवां घर ऋण रोग शत्रुओं का घर है। यहाँ पर जब राहु बैठता है तो सभी प्रकार के अरिष्टों का दमन कर देता है, उसको भाग्यवान बनाता है, उसके शत्रुओं का तो दमन करता ही करता है। धन धान नेम फेम सभी प्रकार का राहु यहाँ पर देता है। स्त्रियों में आसक्त होता है ऐसा जातक, उसके मामा के घर में जरूर कोई न कोई परेशानी देता है, क्योंकि ये मामा का ननिहाल पक्ष का घर है। तो यहाँ ये जो है मामा को तकलीफ देता है। कई बार ऐसे व्यक्ति की गलत लोगों से मित्रता हो जाती है तो उसके कारण भी उसको तकलीफ होता है। मार्ग में जो शत्रुओं का भय इसको बना रहता है। और राहु यहाँ पर बैठ करके इसके रास्ते को हमेशा साफ करता रहता है, कोई भी अड़ंगा आए उसको राहु दूर करता है। इसके अलावा ये सातवां घर जो दाम्पत्य का घर है, बिजनेस का, पार्टनर का घर है, यहाँ पर जब राहु आता है तो ऐसा जो व्यक्ति है वो दूसरी जाति की स्त्री से विवाह करता है। कहते हैं अंतर जाति विवाह का योग बनाता है। इसकी स्त्री जो होता है वो बीमार रहती है, रोगी रहती है, लीवर से संबंधित परेशानी देता है, हमेशा कलह करती रहती है, चिंताग्रस्त रहता है ऐसा जातक, जननेंद्रियों से संबंधित पीड़ा देता है ऐसा राहु। कई बार वैधव्य युक्त स्त्रियों के साथ उसका संबंध बनाता है, खर्चीला होता है ऐसा राहु, और एक विवाह से अधिक विवाह करने वाला ऐसा योग भी यहाँ राहु बनाता है। पार्टनर के साथ धोखा दिलवाता है ऐसा राहु, विदेश में पैसा फंसा देता है ऐसा राहु कई बार। लेकिन ये राहु पॉलिटिक्स में जो होता है अच्छी सफलता देता है। आठवां घर, यहाँ पर राहु किसी भी हालत से अच्छा नहीं माना जाता है। राहु केतु दो में से कोई भी यहाँ अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ जब राहु बैठता है तो अचानक कोई न कोई धोखा उसके जीवन में देता रहता है। उसके स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं में कोई न कोई बवाल, कोई न कोई कारण तैयार करता है। जैसे उसको वायु विकार है, गैस है,
पेट का विकार है, गुप्तांग है, पैर है, नसें हैं, या ऐसी बीमारी जिनका जल्दी पता न चल पाता हो, ऐसी बीमारियों को राहु पालता है। अचानक इसके साथ कोई हादसा, कोई धोखा ऐसा करवाता है और हर कार्य में रुकावट डालता है। जैसे कोई कार्य आपने हाथ में लिया तो उसमें थोड़ी दूर तक चलने के बाद रुक जाए, वो कार्य पूरा ना हो। यहाँ का राहु हाइड्रोसील की बीमारी देता है, मानसिक भय देता है, मन में उसकी कोई न कोई चिंता, कोई न कोई भय बना रहता है। ऐसे जातक के सपने में जैसे मरे हुए लोग हैं, सांप बिच्छू हैं, पहाड़ है, पानी है, ऐसे जो है ऐसे जातक के स्वप्न में अक्सर जो है आता रहता है। ये नवम भाव भाग्य का भाव है। यहाँ पर जब राहु बैठता है भाग्य के भाव में तो व्यक्ति को धार्मिक बनाता है, लेकिन धर्म में वह आडंबर ही करता है, क्योंकि राहु क्या है, फरेब है। फिर भी वो अपने फरेब के कारण ही नेम फेम अर्जित करता है और तंत्र मंत्र में रुचि लेता है, ज्योतिष में रुचि लेता है, अपने परिवार का पालक होता है। किंतु यहाँ पर राहु सिर्फ दिखावा करवाता है, लेकिन सामने वाले को लगता है कि ये बहुत धार्मिक है, बहुत अच्छा और सच्चा है। तो यहाँ राहु जो पिता को कष्ट देता है, पिता के सुख में यहाँ राहु कम करता है। ये दसम भाव हमारे प्रोफेशन का, हमारे कर्म का घर होता है। यहाँ पर जब राहु बैठता है तो यहाँ पर राहु बैठ करके जो है जातक को बहुत पराक्रमी बना देता है। ऐसे कहावत है कि राहु 10 में दुनिया बस में। तो राहु जिसके यहाँ पर होता है वह व्यक्ति अपने सभी कार्यों को पूर्ण करता है, राहु ही उसके सभी कार्यों को पूर्ति कराता है। ऐसा जातक जो होता है नशा, मादक वस्तुओं से संबंधित व्यवसाय करता है, उसमें मेडिकल इत्यादि संबंधित कार्य में उसको राहु यहाँ सफलता देता है। राजनीति में, पॉलिटिक्स में, मीडिया में ऐसे कार्यों से जातक को जो है वह लाभ दिलवाता है। किंतु राहु धर्म में सिर्फ दिखावा करने के कारण ये जो कर्तव्य है इसका, इस जातक का, वह कर्तव्य थोड़े समय के लिए होता है। बदलाव कई बार वो अपने कर्तव्य में करता है। इसको शत्रुओं का भय रहता है, शस्त्र का भय रहता है। या ऐसा व्यक्ति जो होता है देश दुनिया में अपना नाम, अपनी कीर्ति कमाता है, नेता बनता है, क्योंकि नेता जो होता है झूठ बोलने में माहिर होता है, तो नेता बनाता है ऐसा राहु। 11वें घर का राहु जो है सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करता है, क्योंकि यहाँ बैठ करके राहु इच्छा पूर्ति योग बनाता है। यहाँ नौकर चाकर, धन, वाहन, गाड़ी इत्यादि सभी काम करता है। और यहाँ बैठ करके राहु 2 विवाह का योग भी बनाता है और पर स्त्री से रिलेशन भी देता है, लव अफेयर भी देता है और बाद में उसमें आड़ंगा भी लगा देता है। संतान की प्राप्ति में देरी करता है राहु यहाँ बैठ करके, लेकिन और हर प्रकार का सुख सुविधा देता है। पॉलिटिक्स में अच्छी विजय दिलाता है, अच्छा रिजल्ट दिलाता है। आमदनी के कई प्रकार के स्रोत यहाँ बैठ करके राहु खोल देता है। व्यक्ति चारों तरफ से वो पैसा कमाना चाहता है। ये 12वां घर जो है दुख का घर है, बंधन का घर। यहाँ राहु जब बैठता है तो व्यक्ति विदेश से व्यापार तो करता है, उसको विदेश भी भेजता है, लेकिन उसको नींद की समस्या देता है, स्त्री के सुख में कमी देता है, पसलियों में पीड़ा देता है, गलत संगति के कारण तकलीफ देता है, व्यसन में लगा देता है ऐसा राहु। और जो होता है ऐसा राहु है नीच कर्म करने में व्यक्ति को लगा देता है। 1 रुपए लगा करके ऐसा व्यक्ति 10 रुपए बनाना चाहता है। यानी कि कहने का मतलब है कि चरनी लगाओ और रुपया बनाओ। तो धोखाधड़ी कई बार फ्रॉड करता है ऐसा व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी जिसके यहाँ राहु बैठा हो इसके ऊपर जल्दी विश्वास करने वाला नहीं होता, क्योंकि ये कई बार फंसा देता है। अपने घर को छोड़ करके कई बार ये बाहर चला जाता है, नेत्रों से संबंधित पीड़ा देता है ऐसा राहु। और ऐसा राहु कई बार जेल यात्रा भी करा देता है, बंधन करवाता है, चोरी के आरोप में फंसा देता है। तो दोस्तों ये 12 भाव में राहु का फल आप लोगों ने देखा। आप यदि अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, ज्योतिष से संबंधित कोई परामर्श चाहते हैं, किसी प्रकार का पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, कोई मुहूर्त जानना चाहते हैं, तो मेरे नंबर 9423237616 में आप संपर्क करके अपने कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। यदि मेरी वीडियो अच्छे लगे तो उसको शेयर जरूर करें। नमस्कार।